वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हम बात करेंगे अद्वियात के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में ओवर द काउंटर जो अद्वियात की सेल है वो बहुत ज़्यादा है। और हमारे यहाँ अक्सर लोग जब भी उन्हें कोई सर में दर्द हो, बुखार सा फील हो या कोई भी पेन हो, कुछ भी हो, तो वो ख़ुद ही पहुँच जाते हैं ओवर द काउंटर चीज़ें लेने के लिए और मेडिकल स्टोर से वो अद्वियात ख़रीद कर ख़ुद ही इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा एक मेनेस है। उसके साथ साथ एक और जो मसला हमें दरपेश है पाकिस्तान में, और वो अभी रिसेंटली जो सरफेस वाइज से पहले भी शायद हुआ होगा लेकिन उस पर इतना तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब ये मामला उठा है कि पाकिस्तान में अद्वियात के जो मुज़र असरात हैं उसको जांचने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे उसकी कोई मॉनिटरिंग होती रहे और पता चले कि कौन सी अद्वियात के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, कौन सी अद्वियात को जारी रखना ज़रूरी है और कौन सी अद्वियात को बंद कर देना चाहिए। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करते रहेंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें लाहौर से ज्वाइन किया है जनाब नूर मोहम्मद माहर साहब ने, जो कि सीनियर फार्मासिस्ट हैं और पाकिस्तान ड्रग लॉयर्स फोरम के भी प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर माहर साहब। नूर माहर साहब, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में अद्वियात के मुज़र असरात की, और जो हाल ही में एक वाक़या भी रिपोर्ट हुआ है, आप भी इस हवाले से एक रिसर्च में भी आप शामिल रहे हैं, तो बताइए क्या है पोजीशन। जी, पाकिस्तान में अद्वियात की जो मॉनिटरिंग का निज़ाम वो मुनासिब नहीं है। जो अभी हालिया तौर पे मौलाना तारिक जमील साहब के फर्जंद ने जो खुदकशी का वाकया आया है, तो इसके पीछे भी जो है ऐसी अद्वियात हैं जिसमें ख़ास तौर पे जो गैबापेंटीन एक दवाई है जिसपे अमेरिका में फाइजर कंपनी की थी। तो फाइजर कंपनी जो है न्यूरेंटिन के नाम से ये साल्ट जो है ये बनाती थी, ब्रांड नेम जो है न्यूरेंटिन था। तो हमने इस पे काफ़ी काम किया और अमेरिका के एफडीए इदारे ने जो है इस तरह की तहकीकात जो है उसके लिए पाकिस्तान को भी सिलेक्ट किया। तो एफडीए अमेरिका के जो मिस्टर कीथ लेटमैन और मैडम कैली और ब्राइन जो हैं, उन्होंने हमारे साथ पाकिस्तान में 12 लोग जो है इसमें हम काम किया। तो इस पे जो है फाइजर कंपनी को जो इस दवा की वजह से जो लोगों की डेथ हुई थी, तो इस पे $438 मिलियन जुर्माना हुआ। तो पाकिस्तान में तो मैंने फिर 2009 में भी बारहा जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, वहाँ डॉक्टर रशीद जुमा साहब थे, उनको भी कहा कि ये दवाई जो है पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए और इसके मुज़र असरात हैं और इससे जो है लोगों की डेथ्स जो है वो वाक़ई हो रही हैं। और ये इस दवाई का जो इस्तेमाल है 3 से 4 महीने, ये मिर्गी की दर्द की दवा है लेकिन पेन मैनेजमेंट के लिए और जो दौरे पड़ते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ये सेफ दवाई नहीं है। तो इसकी अमवात जो है वो होती हैं। एक को हार्ट स्टडी में 211 लोगों में ये स्टडी की गई अमेरिका में, तो इसमें 8 लोग जो है बराह रास्त जो है इस दवा के खाने की वजह से जो है मौत के मुंह में चले गए। तो इस तरह सैकड़ों मरीज जो हैं वो हर साल, हजारों मरीज जो है हर साल दुनिया जहान में, खासतौर पर पाकिस्तान में भी इस दवाई की वजह से मर रहे हैं ना हो। और अमेरिका में जो हमने 438 मिलियन जुर्माना करवाया था, उसमें वो वहां की अवाम जो जिसके जो लवाकिन को ये पैसे मिले और उनके वहां पे सू हुआ और वहां पे ब्लैक बॉक्स वार्निंग जो है एफडीए ने जारी की। पाकिस्तान में ऐसा निजाम मौजूद नहीं है। नूर माहर साहब, ये बताइए कि ये मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे की जो वफात हुई उससे लिंक इसका क्या बनना है? क्या वो ये दवाई इस्तेमाल कर रहे थे, यही वाली? जी, मेरी मालूमात के मुताबिक जो है डॉक्टरों ने ये जो है ना खास तौर पे जो दौरे पड़ते हैं लोगों को पागलपन के और जो है इस तरह के अटैक्स जो है, ये दवाई जो है गैबापेंटीन जो दवा है ये मुख्तलिफ कुछ 40 से ज़्यादा ब्रांड्स पाकिस्तान में इसके अवेलेबल हैं। तो इस ये दवा जो है असल में इसका ये है कि अगर 4 माह ज़्यादा रेगुलर इस्तेमाल करेगा तो मरीज को दर्दों में, जिस्म में दर्द और दूसरे चीज़ों में फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन इंसान ऐसा इतनी डिप्रेशन में चला जाता है कि एंटी डिप्रेशन भी काम नहीं करती। तो उस डिप्रेशन, ज़्यादा डिप्रेस होने से जो है ये दवाई में साबित हुआ है, तहकीकात में साबित हुआ है कि इससे मरीज जो है वो खुदकशी की तरफ माइल होता है। तो इस तरह की दवाइयों पे पाकिस्तान में जो ड्रग अथॉरिटी है उसमें फार्मेसी सर्विसेज है वो इसको प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर रही और एडवर्स ड्रग रिएक्शन की जो एक वो है उसमें भी इसको जो है शामिल नहीं किया गया। और ख़ास तौर पे जो सूबाई हुकूमतें हैं इनके लिए ज़रूरी है कि ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं वो अद्वियात के मुज़र असरात पे काम करें। और इवन के फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो अब पहले 40 थी, मजीद उसमें 15 और शामिल हो गई हैं अभी नई मीटिंग्स में, रजिस्ट्रेशन धड़ाधड़ दे रहे हैं। तो अमेरिका में जब फाइजर पे ये मसला हुआ था
तो फाइजर ने जो हमें पोस्ट मार्केटिंग डाटा दिया था, हमने उस पर रिसर्च की। वहां पे ऑफ लेबल यूजेस जो है, ये ड्रग जो है एज अ मैजिक ड्रग के तौर पे वहां पे आम हुई और इससे अमवात हुई और साबित भी हुआ और तहकीक से भी साबित हुआ और एफडीए ने इस पे जो है काम किया। कि जेटमैन और मैडम कैली और ब्राइन ने बहुत काम किया मेरे साथ मिलकर। मैं वहां पे एज अ मेडिको लीगल ऑफिसर उनके साथ काम किया है। तो पाकिस्तान में मैंने 12 जो है इदारों को लिखा है। डॉक्टर रशीद जुमा साहब थे पहले डीजी हेल्थ, तो उनको मैंने मिला, उनको लेटर लिखे, मैंने रैब को मैंने लेटर लिखे हैं कि इस पे जो है तहकीकात होनी चाहिए और लोगों की अमवात बराह रास्त इस दवाई से होती तो है। ये नूरमार तो साहब, पाकिस्तान में नूरमार साहब ये चुप राज। बताइए कि इसमें डॉक्टर्स का रोल तो इंतहाई अहम है ना। मरीज को तो अब नहीं पता, उसे तो अपनी बीमारी का इलाज चाहिए ना। अब वो प्रिस्क्राइब करना तो डॉक्टर का काम है। तो ये डॉक्टर्स को समझाने की जरूरत है ना। वो क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? क्या उनको मालूमात नहीं मिली अभी तक? देखिए, कंपनियां फार्मास्यूटिकल तो मुनाफाखोर है ना, उनको तो बिजनेस चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे इंतहाई जो है अफसोस के साथ कहूंगा, डॉक्टर्स के साथ साथ फार्मासिस्ट भी जो है इसको नहीं पढ़ रहे। और जो अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि सीसीएल कंपनी जो है वो पैनल के नाम से बना रही है, तो उसके जो पैनल के नाम से जो साल्ट है, उसके जो इंसल्ट होता है अंदर अंदर जो एक पर्ची सी होती है, उसमें लिखा हुआ है कि इस दवाई के खाने से सडन एंड अनएक्सप्लेन डेथ हो सकती है, लेकिन कोई नहीं पढ़ता। अच्छा, अब गेट्स कंपनी, हिल्टन कंपनी ये भी बना रहे हैं, हाई नून बना रही है, डाइसन कंपनी बना रही है और बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। उनके जो असल कंपनी है और इनके कंपनियों में लिखा हुआ था पहले कि अभी फलां स्टडी में इस दवा के उस इंसल्ट में लिखा हुआ है, मतलब पैकिंग में मौजूद है कि इससे 8 लोगों की डेथ हुई है इस दवाई से। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता। इंसानों पे रहम खाने के लिए और उसके लिए सोचने के लिए हमारे डॉक्टर्स भी बाज जो है वो डाकू का किरदार अदा कर रहे हैं। उनको जो है इस पे जो है ना, मैं समझता हूं कि रहम खाना चाहिए। लोगों को जिंदगी बचाना जरूरी है। अपने बिजनेस के लिए लोगों को मारना, खुदकशी पे मजबूर करना जो है, ये कोई बिजनेस नहीं है। नूरमार साहब, इसका ऑल्टरनेट क्या है जो फिर? कि इंसानों की जिंदगी बचाने बजाय मौत को खरीदार करने। इसका ऑल्टरनेट क्या है फिर? अगर डॉक्टर ये ना लिखें तो क्या लिखें फिर? इसमें जो है ना कार्बामेज़ेपाम है और बहुत सारी जो है अल्प्रेज़ेपाम, और मतलब इसमें बहुत सारी दवाइयां मौजूद हैं। ये नहीं है कि सिर्फ ये दवाई है, बल्कि इसके साथ गैबापेंटिन के अलावा जो है पैनल के दूसरी जो दवाइयां हैं वो देनी चाहिए। और गैबापेंटिन से जो है ना प्री गैबलिन भी जो है साल्ट है, तो उस पर भी अवॉइड करना चाहिए। उस पर भी मुज़र असरात हैं, उस पर भी हमने काम किया है। और ख़ास तौर पे दूसरी जो दवाइयां हैं, मिसाल मेडॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, फेमिला, जो आप बहबूद आबादी को कंट्रोल करने के लिए फेमिला देते हैं, उसमें साल्ट मेडॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है। उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के जो है चांसेस होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। उसका साइड इफेक्ट है, ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका साइड इफेक्ट है। लेकिन पाकिस्तान में जो है कोई भी इस पे सुनने के लिए, काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह के जो मसाइल हैं, आपके साथ जो है हेल्थ के शोबे से दूसरे अल्फाज लोग भी बैठे हुए हैं, ये तहकीकात ऑन द रिकॉर्ड हैं और इस पे जो है काम करना चाहिए। और पाकिस्तान में अद्वियात के मुज़र असरात पे काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से आप इसके देखें कि पीआईसी में 2011 दिसंबर में जो है यहाँ पे पाकिस्तान में जो है तकरीबन 192 लोगों की डेथ जो है पीआईसी लाहौर केस में हुई थी 2011-12 में। तो इस पे जो है काम होना बाकी है। और बहुत सारे जो इस तरह के, अभी आप ये देखें वेस्टर्न इंजेक्शन से जो है तकरीबन कुछ 100 से ज्यादा करीब लोग जो हैं वो लाहौर में, सादकाबाद में और मुल्तान में और जनूबी पंजाब के बहुत सारे इलाकों में, कसूर में भी, तो वहां पे लोग अंधे हो गए इस इंजेक्शन की वजह से। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? नूरमार साहब, आपने जिक्र किया इसका वेस्टर्न का, तो इसका फिर रिजल्ट क्या रहा? इस पे क्या एक्शन हुआ? इस पे जो है ना कोई एक्शन जो है ना, क्योंकि इसमें जो है ना कल्प्रिट्स जो थे वो डॉक्टर्स थे। डॉक्टर्स जो है, जो वेस्टर्न इंजेक्शन है वो रॉश कंपनी का है, वो तो ठीक काम कर रही है, रॉश का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने रॉश की जो 4 है उसकी 0.3 ml और 0.5 ml खुद उसकी एक जो है डोज, लो डोज मतलब एक दवाई बनाई, मरीजों को डायरेक्ट इंजेक्शन बनाया। तो उसके बनाने का लाइसेंस तो ना पंजाब हुकूमत ने दिया था ना किसी ने दिया था, वो बना रहे थे और डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करा रहे थे, इस्तेमाल करा रहे थे। और डॉक्टर क्या क्या सकते हैं भाई? एक अनरजिस्टर्ड दवाई जो डॉक्टरों को पता था कि ये रजिस्टर्ड दवाई नहीं है, तो उन डॉक्टरों पे जो है ना जो गलत दवाई लगाई, जिसकी वजह से लोग अंधे हुए। पाकिस्तान में तो मरीजों के हकूक की कोई तंजीम ही मौजूद नहीं है। तो असल तो है को जेल में होने चाहिए उन डॉक्टरों को जो अनरजिस्टर्ड दवाई लेते हैं, लिखवाते हैं, खरीदते हैं, उनके हॉस्पिटल खरीदते हैं, उन पे कोई केस अभी तक नहीं। तो ये अंधेर नगरी चौपट राज है।
अब इसी तरह जो म्यू अस्पताल में 2017 में एक केस हुआ था जिसमें अनरजिस्टर्ड स्टंट्स हुए थे, तो उसमें भी जो ड्रग इंस्पेक्टर था उसको जो है केस नहीं बनाने दिया गया। और मैं समझता हूं कि इस तरह के जो वाकयात हैं वो रोकना जरूरी है, करप्शन को रोकना जरूरी है। हेल्थ सेक्टर जो है, खासतौर पे डॉक्टर्स जो हैं, वो बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, 20% से ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं, वो मसीहा के बजाय मैं समझता हूं वो डाकू का किरदार अदा कर रहे हैं। तो अब जी। इस सूरत हाल में मरीजों के लिए बता दें, लास्ट वर्ड के अवाम और मरीज उससे क्या करें, अब कैसे बचें? आप जो सूरत हाल बता रहे हैं तो मतलब इसका मतलब तो कोई दवा ना खाई जाए, कोई गोली ना खाए बंदा, कोई टीका ना लगवाए डॉक्टर के कहने पे भी, तो फिर क्या करें, आम मरीज क्या करे? जी, दवाइयाँ सेफ हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ जो हैं, वो आप साइड इफ़ेक्ट्स जिनके हैं, जो अभी मैं साल्ट कह रहा हूँ, गाबापेंटिन, इसका जो है अगर मिर्गी के मरीज़ों को भी लिखी गई है, तो 2 माह से ज़्यादा वो इस्तेमाल ना कराएँ। अगर कराएँगे, तो वो मरीज़ जो है, चाहे मिर्गी का है या दर्दों का है या किसी और बीमारी के लिए है, पेन मैनेजमेंट के लिए ऑफ लेबल यूजेज जो गाबापेंटिन के हैं, इंतहाई खतरनाक है और इंसान आहिस्ता-आहिस्ता मौत की तरफ जाता है। और ये चीज़ जो है रिकॉर्ड पे है, आप गूगल करके देख सकते हैं, आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं कि ये जो ड्रग ऑफ सुसाइड्स अमेरिका में मशहूर हुई और पाकिस्तान में इस पे हुकाम जो है कोई तवज्जो नहीं दे रहे और यहाँ पे लोग भांग पी के सोए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मरीजों पे रहम करना चाहिए और ज़रूरी है कि हम इस पे तहकीकाती कमीशन बनाएं और पाकिस्तान में जो खासतौर पे मुज़र असरात की दवाइयाँ हैं, उस पे पाबंदी होनी चाहिए और उसके अल्टरनेट भी हम अवाम को, डॉक्टरों को बताना चाहिए। जी। बहुत शुक्रिया आपका। नूर मोहम्मद मार साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे और अद्वियात के मुज़र असरात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। नूर मोहम्मद साहब की गुफ्तगू इंतहाई अहम है, उस पर गवर्नमेंट को और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ को ज़रूर उस पर नोटिस लेना चाहिए और इस हवाले से कुछ काम करना चाहिए। नाज़रीन, अगर आप भी किसी इशू की तरफ निशानदेही करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेट्रो मैटर्स में हम उसको डिस्कस करें, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप हमें सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, ये नंबर कॉलिंग के लिए नहीं है। इसके साथ ही आज के शो से अपने मेज़बान अख्तर शाहरीन को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।